Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Welcome, brother. Welcome back. So our Sanskar Parivartan series continues with brother B.K. Kabir Bhai. So today's topic is declutter your mind. मन को बेदाग बनाए. So we will welcome our brother by saying thank you Om and Om Shanti. Haji sister. Om Shanti. Om Shanti. हम brother Shanti कबीर भाई, हम सभी अपने को अनम्यूट करके वीडियो भी अनम्यूट कर सके तो कबीर भाई को एक हाथ से वेलकम करेंगे। देखो, बहुत सुंदर रीति से हमें अनुभव कराने के लिए भाई साहब पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि जो बातें हम सुनते हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब उसको नोट भी करते हैं और उस आधार पर जो एक वीक बीच में मिलता है उसमें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो लास्ट वीक कौन सी बात अच्छी लगी थी, कोई बताएगा? लास्ट वीक कौन सी बात अच्छी लगी थी जो पूरा वीक आप सबने ध्यान रखा? बेदाग हीरा बनने की बात थी ना, कितनी सुंदर। नेचर क्योर की बात थी, बेदाग हीरा बनना है लेकिन नेचर क्योर की बात थी, अपनी नेचर को कैसे क्योर करना है। कोई बताएगा लास्ट वीक की बात, किसी को याद आ रही है? सिस्टर ओम शांति। एक तो बात थी भाई की पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपने जो संकल्प है बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, और दूसरी जो बात मुझे अच्छी लगी थी भाई की, वो आशिक और माशूक वाली, जो बाबा से स्नेह है वो दिल का होना चाहिए। जब दिल का स्नेह होगा तो हमें घंटे नहीं गिनने पड़ेंगे, भी इतना घंटा याद किया उतना घंटा याद किया, तो बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। तो ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो अपने जो संकल्प है बहुत श्रेष्ठ ऊंचे होने चाहिए, और दूसरा बाबा से दिल का प्यार होना चाहिए जो दिल से निकले हर वक्त। ये नहीं भी मुझे जो करना है, जो ऑटोमेटिकली लगा रहे उनके साथ, तो फिर कहेंगे भी ये सच्चा प्यार है और हम सच्चे आशिक हैं बाबा के। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच रेनू बहन। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति ब्रदर ने जो ओम शांति। उन्होंने बोलो। ये भी कहा था कि योग जो है ये नहीं कि बैठ के करना है, आप चलते फिरते भी योग कर सकते हो, बल्कि चलते फिरते योग करना ज्यादा सहज है। उस समय मतलब जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका हमेशा योग लगा ही रहेगा। वेरी गुड, यस। क्योंकि बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है ना? तो हम निरंतर योगी तभी बन सकते हैं कि कर्म करते हुए भी योग करें, है ना? इसलिए मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, विजुलाइज करो, मुस्कुराते हुए खुशी से कर्म करना है। हाँ बोलो डोल भाई। तो ब्रदर ने शुरू में बताया था नहीं, मन को ठीक विचार देना है, तो उसमें बहुत ध्यान देना है। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू ब्रदर। अच्छा, और कोई को सुनाना है? क्योंकि अभी टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी किसी को कुछ विचार आए तो टेक्स्ट चैट में लिखे, कईयों ने चैट में भी लिखा है। अच्छा, वॉल्यूम लो है, अच्छा ओके, सुनाई नहीं देता है, अच्छा
आवाज कम है। अच्छा, अभी कैसे लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है ना? अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक अभी मैं कबीर भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सेशन चालू करें। ठीक है। और भी किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो, या कोई भी कमेंट हो तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम शांति भाई साहब, अभी आप शुरू कर सकते हैं। वेलकम। ओम शांति। सभी को बड़े प्यार से दिल से ओम शांति। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? मस्त हैं? आवाज आ रही है हमारी आपके पास? हाँ जी ब्रदर, मस्त है बहुत। अच्छा, आवाज साफ है ना एकदम? वेरी क्लियर। ठीक है, थैंक यू। Happy to see you. Thank you, Baba. अगर हम देखें, दुनिया भी बहुत तरीके अपनाए अपने आप को हल्का करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए। कभी श्वास पर फोकस किया तो कभी एक टांग पर खड़े हो गए, कभी सर नीचे पैर ऊपर कर लिया कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन जितनी देर करते थे, शायद उतनी देर हमें कंसंट्रेटेड फील होता था, और कभी कभी तो तब भी नहीं होता था। अगर एक दिन पहले या एक घंटे पहले कोई बात ऐसी हो गई है जिसमें मन की गति तेज हो गई है, तो फिर ये विधियां भी काम नहीं करती थी, हम फेल हो जाते थे। लेकिन जब परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिया, जिस ज्ञान में पहला ही स्वयमान हमें दे दिया कि तुम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो। विचार करने की बात है, मास्टर ज्ञान सूर्य कैसे हैं हम, और कैसे ये स्वयमान मन को शांत, स्थिर और शक्तिशाली स्टेज में रख सकता है। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं, चारों ओर फैलकर वायुमंडल को शुद्ध करती हैं, कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ठीक वैसे ही वो जो मास्टर ज्ञान सूर्य से ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट चारों ओर फैलकर जो इस वायुमंडल में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के कीटाणु फैले हैं, उन्हें नष्ट कर देती है। सबसे पहले एक छोटा सा अभ्यास करके देखते हैं कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जैसे प्रकृति का सूर्य आकाश में दिख रहा है, वैसे पंच तत्वों की देह में मस्तक के बीच मैं मास्टर ज्ञान सूर्य चमक रहा हूं। बुद्धि को पूरा एकाग्र करें और देखें इस सर के अंदर, मस्तक के बीचों बीच मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, जिससे पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, सुख का,
आनंद का प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश मेरी पूरी देह में फैल रहा है। मेरी बॉडी के हर एक सेल में पवित्रता की लाइट भर रही है। मेरा हर एक सेल पवित्र हो रहा है। मेरी देह के अंदर लाइट की देह का निर्माण हो गया है। सर से पांव तक अनुभव करें। मेरी देह के अंदर लाइट का शरीर है और उस शरीर के अंदर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य चमक रहा हूं। मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश मेरी पूरी देह में फैलकर चारों ओर फैल रहा है। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें निकल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल चार्ज हो रहा है। जैसे आकाश में सूर्य उदय होते ही कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वैसे मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल में फैले काम क्रोध के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। अपने घर पर देखें जहां आप रहते हैं, जिनके साथ आप पाठ बजाते हैं, उनके साथ स्वयं को देखें।
और मेरे अंग अंग से लाइट निकलकर पूरे घर में फैल रही है। पूरे घर में पवित्र प्रकाश चमक रहा है। पूरा घर शुद्ध और पवित्र हो रहा है। वायुमंडल चार्ज हो रहा है। ओम शांति। तो एक ऐसा स्वयं जो हमारी सारी शक्तियों को जगाता है, सर्व गुणों को ऑर्डर प्रमाण कार्य में ला सकता है, और सबसे अच्छी बात, ये स्वमान हमारे मन को ये याद दिलाता है कि हे मेरे मन, तुम असीमित दिव्य ज्ञान से भरे हुए हो। तुम में अथाह ईश्वरीय ज्ञान है। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान, वो ज्ञान जो जीवन में चमत्कार करता है, जिसकी लाइट जीवन में प्रकाश फैला देती है, जिसकी लाइट जीवन को सुखमय बना देती है। वो लाइट जिसने सारी चिंताएं कुंठाएं हर ली हैं, जिस लाइट ने हमें बेफिक्र बना दिया है, जिस लाइट ने हम सबके चेहरे को खुशनुमा बना दिया है, हर्षित मुख कर दिया है, वो लाइट है मेरे अंतर मन में। चेक करिए कि इस अंतर मन के अंदर दिव्य प्रकाश भरा हुआ है, दिव्य लाइट भरी हुई है, अथाह प्रकाश भरा हुआ है। मेरे मन में केवल और केवल दिव्य लाइट, दिव्य ज्ञान भरा हुआ है। व्यर्थ को कोई स्थान नहीं। परमात्मा महावाक्य है, जो व्यर्थ से इनोसेंट हैं वही सच्चे सेंट होते हैं। सच्चा सेंट यानी महात्मा वही होगा जिसे व्यर्थ की अविद्या हो जाए। और होगी कैसे? अपने आप को बार बार ये याद दिलाने से कि मेरे मन, तुम में तो अथाह ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है, तुम सब जानते हो, और ये दिव्य ज्ञान पूरे दिन मेरा सही सही मार्गदर्शन करता है। ये दिव्य ज्ञान मेरे श्रेष्ठ संकल्प चलाने में मेरी मदद करता है। ये दिव्य ज्ञान मेरी बुद्धि से बहुत डिवाइन विजन्स विजुअलाइज कराता है। ये दिव्य ज्ञान मेरे मन के द्वारा मुझे दिव्य अनुभव कराता है। मेरे निर्णय बहुत श्रेष्ठ होते हैं, मेरे कर्म महान होते हैं, मेरे संस्कार दिव्यता से परिपूर्ण हैं। मेरा भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर देखिए, दिव्य ज्ञान है मुझ आत्मा को, मैं त्रिकालदर्शी हूं। मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। उदाहरण के तौर पर मानिए आप टेलीविजन पर कुछ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं,
एंड का सीन चल रहा है, लास्ट सीन, एंड हम ऐसे बिल्कुल उसके अंदर। तभी कोई पीछे से आता है, सपोज आपके युगल आपके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है, वो देखता है इसमें ऐसा क्या है, मतलब कुछ भी देखो कैसे टीवी में घुसे हुए हैं, ऐसे कहीं होता है क्या? एंड यू आर एंजॉयिंग इट, बट ही इज नॉट एंजॉयिंग इट। उसके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, व्हाट इज दिस? क्यों? क्योंकि आपने उस पूरी मूवी को शुरू से देखा है, इसलिए जो अभी वो भेद खुल रहे हैं अंत में, आप जानते हैं कि इसका कनेक्शन किससे है, किस कैरेक्टर से है, तो आपको मजा आ रहा है। और जो अभी आकर खड़ा हुआ वो क्वेश्चंस उठा रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही है वो त्रिकालदर्शी होना। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वालों के मन में कभी प्रश्न नहीं उठ सकते, वो केवल आनंद लेंगे इस ड्रामे का। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे मैं आत्मा श्रेष्ठ पार्ट बजा रही हूं, और जो भी कुछ हो रहा है वो इस पिक्चर का सीन है। मुझ कलाकार को वो रोल मिला हुआ है, और मेरे आसपास जो भी आत्माएं जो भी रोल अदा कर रही हैं, उनको ये रोल मिला हुआ है। उनका कोई दोष नहीं, वो संपूर्ण निर्दोष हैं। उनका कोई दोष नहीं, वो संपूर्ण निर्दोष हैं। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। वो ऐसा क्यों नहीं करते, वो ऐसे क्यों नहीं चलते, वो ऐसे क्यों बात नहीं करते, भला ऐसे कोई बोलता है क्या, आप ऐसे कपड़े कैसे पहनते हैं, अच्छा ऐसे चलने का तरीका ठीक नहीं है। ये हम मन ही मन में सोचते रहते हैं दूसरों के लिए, और कई बार सीधा मुख से बोल भी देते हैं। मुख से बोलने वाले कम होते हैं, लेकिन सोचने वाले तो मेजॉरिटी होते हैं। ये सब करने से होता क्या है, मेरे मन की स्थिति, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग पीपल, मैं लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं कि वो मेरे अनुसार चलें, बट ये संभव ही नहीं है। एक भी व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चलता। मैंने भी खूब कोशिश की है, एक भी नहीं चलता। अभी सेशन के शुरू में मैंने गुड मॉर्निंग कहा, आप में से किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, कोई भी मेरे अनुसार नहीं चला, कोई भी नहीं चलता ना। सी, ये तो एक मजाक है, लेकिन ऐसा होता है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन हम घर घर में इन छोटी बातों को ही तो बहुत बड़ा बनाते हैं। तो हमें विशेष ध्यान देना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द पीपल, हमें लोगों को स्वीकार करना है, क्योंकि उन आत्माओं को वही रोल मिला हुआ है। पूरी पिक्चर को हम जानते हैं। जैसे वो 3 घंटे की मूवी होती है, ये 5000 वर्ष की मूवी है। इस मूवी में हर एक आत्मा को एक रोल मिला हुआ है, एक का भी रोल ना मिले दूसरे से। मूवी सामने लाइए, आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, हर एक कैरेक्टर का रोल बिल्कुल अलग है, हर एक कैरेक्टर अलग है, उसमें हर एक पात्र अलग अलग रोल अदा कर रहा है। किसी का भी एक दूसरे से मैच नहीं होता। अगर हो जाए, सोचिए, एक मूवी में 3-4 कलाकार बिल्कुल सेम डायलॉग बोल रहे हैं, सेम वॉक, सेम ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ सेम, आप कहेंगे ये मूवी बंद करो, बड़ी बोरिंग है। वो मूवी बोरिंग हो जाएगी, वो नौटंकी बोरिंग लगेगी आपको। इन द सेम वे, अगर इसमें कोई भी मेरे जैसा हो जाए और सब फिर मेरे जैसे हो जाएं, सब कबीर भाई की तरह हो जाएं,
ये ड्रामा कितना बोरिंग लगेगा। या हर एक अपना अपना रोल बजा रहा है। मुझे किसी को चेंज नहीं करना, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, लेट देम प्ले देयर रोल। देखो ये ज्ञान का पॉइंट मन को कितना हल्का करता है। जब इस तरह से हमारे चिंतन चलेंगे तो मन पे दाग लगेगा ही क्यों। सो माइंड को डी क्लटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन पे दाग तो हम खुद लगाते हैं ना। तो मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। मुझे स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मेरी आंखों के सामने एक मूवी चल रही हो। उस मूवी में मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि पास्ट में मैं देव आत्मा थी। सामने पिक्चर चलाइए ऐसे टीवी पर, देखिए टेलीविजन ऑन करिए अपना, देखिए सामने वैसे ऐसे स्क्रीन टच कर करके जो टच करते हैं, जो सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं, एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, खोलते हैं ना। तो चलो ऐसे अंगुली लगाइए ऐसे और सतयुग वाली खोल कर देखिए। पास्ट में मैं आत्मा, सोल है कला संपूर्ण थी। स्पष्ट देखिए। बुद्धि के टीवी पर चलती है पिक्चर, जिस पिक्चर में मैं देख रहा हूं आज से 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पे स्वर्ग था। ये दुनिया कितनी सुंदर है, जैसे रिकॉर्डेड सीडी से टीवी पर देखते हैं ना सीन, ऐसे देख रहा हूं मैं। रिवाइंड किया देखा, रिवाइंड किया देखा। अरे कितनी सुंदर दुनिया है, चारों तरफ हरियाली, प्रकृति का अतुल्य सौंदर्य है। दूर दूर तक देखें नजरें घुमाकर और देखें सोने के ऊंचे ऊंचे विशाल महल बने हुए हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि मैं महल की बैल्कनी में खड़ा हूं। मैं श्री नारायण, मैं श्री लक्ष्मी, और मेरी बैल्कनी के पीछे ही बहुत ऊंचा सोने का पहाड़ है और वहां से झरना गिर रहा है। ये सीन देखिए, दिल गदगद हो जाएगा। ये शीतल झरना और इससे शीतल पवन स्पर्श होती हुई, स्पर्श होकर मुझे स्पर्श करती हुई बह रही है। और मैं सोल है कला संपूर्ण देव आत्मा। मैं ये देख रहा हूं आटे का फर्क का दूजा बनना मेरा हाँ हाँ जरा ठीक हो गया, ठीक हो गया। गैस
मैं चारों तरफ वहीं से खड़ा होकर देख रहा हूं। देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं। ये सुखमय संसार जहां मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण हूं, पूरी बैटरी चार्ज है मेरी। वहां मेरा चेहरा सूर्य की तरह प्रकाशित है। चलन बड़ी रॉयल है। चेहरे पे मधुर मुस्कान है। वाणी में मिठास है। विचार करिए, मुझ आत्मा ने सतयुग में 8 जन्म लिए, 8 चोले बदले। मैं आत्मा कभी फीमेल, कभी मेल चोले को धारण करती हूं। जब मेरा चोला पुराना हो जाता है, मैं उसे छोड़ती हूं और दूसरा नया चोला धारण करती हूं। मैं अपने आप को स्वर्ग में देख रही हूं, चोले बदलते हुए। जैसे हम यहाँ कपड़े बदलते हैं, ऐसे आत्मा वहां चोले बदल रही है। यहाँ पर जो अभी भाई का रोल अदा कर रहे हैं, वो देखें स्वयं को सतयुग में स्त्री के चोले में। और जो यहाँ पर बहन और माताओं का रोल बजा रहे हैं, वो स्वर्ग में स्वयं को देखिए पुरुष के चोले में। इससे देहभान खत्म होता है। स्पष्ट रूप से देखिएगा। अपने आप को नारायण और लक्ष्मी के रूप में। माताएं देखें मैं नारायण हूं, भाई देखें श्री लक्ष्मी के रूप में। नोट करिए, श्री लक्ष्मी और नारायण एक साथ खड़े हैं। दोनों युगल हैं। दोनों देखिए कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं वो। मन की स्थिति को नोट करिए। मन की स्थिति क्या है? इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन फिर भी देह को नहीं देख रहे। उनका ध्यान केवल मस्तक के बीच में है। जैसे कि निरंतर
उनके मस्तक से पवित्र लाइट निकल रही है। पवित्रता की फव्वारें उनके नैनों से पड़ रही हैं। स्पष्ट अनुभव करिए कैसे श्री लक्ष्मी और नारायण माइंड टू माइंड बातें कर रहे हैं, कैसे संकल्पों के द्वारा वो सब कुछ समझ रहे हैं। दोनों साथ साथ एक बहुत सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं। उनकी कॉन्शियसनेस कितनी हायर है, उनके मन में रंचिक मात्र भी देह का भान नहीं। 100% सोल कॉन्शियस। जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी को सुनिए, वो कितना मीठा बोलते हैं। उनकी मुस्कान नोट कीजिए। अब श्री लक्ष्मी नारायण को भोजन करते हुए देखिए वहां पर कि वो भोजन कैसे करते हैं। कितनी रॉयल्टी है उनके भोजन करने में। सोचिए, विचार करिए और देखिए स्पष्ट। कितने प्यार से, आराम से, विचारों पर पूरा कंट्रोल उनके है और वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अभी देखिए श्री लक्ष्मी नारायण को प्रजा से मिलते हुए। जब वो प्रजा से मिलते हैं तो कैसे उनके नैनों से प्रेम की धारा बह रही है। कोई पक्षपात नहीं, केवल शुद्धता और कर्म संबंध, शुद्धता, पवित्रता, नम्रता। अब लक्ष्मी नारायण को आराम करते हुए देखेंगे। वैसे तो वो अपने अपने कक्ष में आराम करते हैं वहां, पर हम एक सीन बनाएंगे
कि भले वो एक बेड पर ही एक साथ लेटे हैं, किंतु उनकी वृत्ति देखिए, उनकी दृष्टि नोट कीजिए। उन्हें 1% भी, 0.1% भी ये भान नहीं कि हम देह हैं। 100% सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूं, दिव्य आत्मा, बहुत प्योर, फुल्ली चार्ज्ड। ये है हमारा पास्ट, जो हमने देखा बुद्धि रूपी टीवी पर। अपने फ्यूचर का चिंतन कर, पास्ट का चिंतन किया, अपने फ्यूचर का चिंतन करते हैं। मैं आत्मा भविष्य में फरिश्ता बनना मेरा तय है, अटल सत्य है। फिर से मैं अपने बुद्धि रूपी टीवी पर देख रही हूं, अपना भविष्य। आई एम a complete angel now. संपूर्ण फरिश्ता। स्पष्ट देखिए, लाइट की बॉडी में चमकती मैं मणि हूं। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। मैं बजरंग बली हनुमान की तरह आकाश में उड़ रहा हूं। मेरा प्रकाश
चारों ओर फैल रहा है, पूरे वायुमंडल को चार्ज कर रहा है। मुझ फरिश्ते की लाइट संपूर्ण प्रकृति को दिव्य बनाती है। मेरे नैनों से, अंग अंग से लाइट ही लाइट प्रस्फुटित हो रही है। ये मेरा भविष्य है और इसी भविष्य को अपना वर्तमान समझ लीजिए कि जो मैं कल बनने वाला हूं वो मैं आज हूं। अपने आप को फरिश्ता मान लीजिए। मेरा चलना, उठना, बैठना बड़ा ही रॉयल है। ये है मेरी त्रिकालदर्शी स्टेज। मैं इस पूरे ड्रामे को जानता हूं, तीनों कालों को जानता हूं, पूरी पिक्चर का ज्ञान है मुझे। अचल अडोल हूं मैं, कैसी भी परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। मैं अचल अडोल हूं क्योंकि मेरे अंतर्मन में अथाह ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है, जो ज्ञान पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरे चारों तरफ प्रेम का, शांति का, सुख का, आनंद का आभा है। मेरे चारों तरफ परमात्म शक्तियों का कवच है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ये है त्रिकालदर्शी स्टेज। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे मन को और हल्का करने के लिए, वो है जब हम रात को सोने जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर जब हम सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको हम बाह्य मन कहते हैं, चेतन मन भी कहते हैं, शांत होने लगता है। जब ये स्थिति आती है, ये वाली, ये वो स्टेज है जब हमें एकदम सो नहीं जाना है,
अपने आप को एक दो बहुत अच्छे विचार दे देने हैं और ज्यादा भी ना दे पाए तो केवल एक शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे मानो मैं सोने जा रहा हूं, मेरी स्थिति हो रही है, तो मैं कहूं शांति शांति। तो होगा क्या? मेरा अवचेतन मन पूरी तरह से तैयार है मेरे हर एक ऑर्डर को नोट करने के लिए, क्योंकि जो बीच में बाह्य मन डिस्टर्ब करता है वो तो सो रहा है। तो अंतर्मन एकदम तैयार है कि भाई आप आदेश दो और मेरे पास सब कुछ है, जो भी आप आदेश दोगे मैं सारा निकालने के लिए तैयार हूं। तो मानिए हम सोने जा रहे हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं कि अपना चार्ट दो। अब हम चार्ट देने बैठे, हम योग युक्त अवस्था में हैं, कनेक्ट हुए, हमने चार्ट देना शुरू किया। ठीक है, मान लो आप चार्ट लिख कर देते हैं, या आप चार्ट, अगर आपका योग बहुत ही अच्छा है तो आप बाप दादा को सामने देख कर चार्ट बोल कर दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज की जरूरत है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसा कहते हैं कि जब हम चार्ट देते हैं परमात्मा को तो जो हुआ है वो बता देते हैं। ठीक है, मानो आपके साथ दिन में कोई ऐसी घटना हुई जो कि अच्छी नहीं थी, जिसने आपका सर भारी किया, और हो सकता है कि अब आप उसे भूल भी गए, लेकिन जब रात को सोने गए तो आपने परमात्मा को ये बताने के लिए उसे फिर से याद किया। तो पहले तो आपने उसे फिर से याद कर लिया, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो और आप इस वक्त ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने बैठे हो, तो उस बात का प्रभाव आपके मन पे पड़ना तो नहीं चाहिए, अगर आप वास्तव में परमात्मा पिता को सामने देख रहे हैं तो। लेकिन कई बार हमारा योग इतना पावरफुल नहीं होता है कि हम परमात्मा को आगे ना देखकर उसी बात में वापस डूब जाते हैं जो घटित हुई थी 2 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे पहले, जो हम बता रहे हैं उनको। तो होता क्या है, उल्टा ही मूड खराब हो जाता है। फिर जब सोने जाते हैं तो वही बात मन को पकड़ लेती है और फिर कई घंटे खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बात अंदर जाती है, अवचेतन मन उसे आदेश के रूप में लेता है। जी मालिक, जी हुजूर, आपको यही पसंद है, आप सो जाइए, मैं सारी रात इसी को बढ़ाने वाला हूं। और आप देखेंगे सवेरे जब सोकर उठेंगे मूड ऑफ है, और उस मूड ऑफ का ये परिणाम है कि आप बेड से उतर के चलते हैं तो आपका पांव का अंगूठा जाके दरवाजे से टकरा जाता है। कहते हैं आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो हाथ से कप छूट जाता है। ये क्यों हो रहा है? एक छोटी सी गलत प्रोग्रामिंग के कारण, कि हम जो रात को सोए थे हमने अपने माइंड में वही रिकॉर्ड कर दिया जो कल हुआ था, और उसे हमने ऑर्डर दे दिया, मन को ऑर्डर चला गया ना। और सारी रात तब चेतन बहुत शक्तिशाली रहता है, क्योंकि उस वक्त बाह्य मन डिस्टर्ब ही नहीं करता। तो जो ऑर्डर उसको मिल गया, सारी रात उस पे ऐसे काम करेगा जैसे कोई खाली सड़क पे बाइक रेसर बाइक दौड़ा रहा हो, खुली एकदम। तो क्या करें फिर? चार्ट ना दें? बिल्कुल दें, चार्ट बिल्कुल दें, क्यों नहीं देना है? चार्ट देना है, परमात्मा पिता को सामने देख कर देना है, लिखना है। तो
उसकी सही विधि पकड़ लेते हैं। मानिए मेरे साथ कोई घटना घटित हुई, तो मैं क्या करूं? मैं पहले तो उस घटना से साक्षी हो जाऊं। पहले तो अपने आप को स्वमान में ही ऊंचा ले आइए कि मैं बाप समान आत्मा हूं। मैं एक फरिश्ता हूं। देखिए जरा स्वयं को कि मैं फरिश्ता हूं, और अपने आसपास देखिए अभी सब कुछ। कोई भी बात आपके मन को पकड़ रही है? क्या आपको दुख हो रहा है? क्या आप किसी से अटैच हैं? फरिश्ता माना जिसका फर्श से रिश्ता नहीं है, तो क्या करें फिर? तो पहले तो स्वमान में ऊंचा रख लें कि मैं फरिश्ता हूं। अब बताना शुरू करें परमात्मा पिता को कि आज ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ध्यान रहे उसे शॉर्ट में बताएं, ज्यादा विस्तार ना करें, ज्यादा डिटेलिंग ना करें उसकी। ठीक है, ऐसा हुआ, बस सामने देखें। परमात्मा पिता कहते हैं ओके बच्चे, ठीक है, चलो इसे अभी ठीक करते हैं। फिर कैसे ठीक करेंगे आप? हम उसे रीशूट करेंगे। जैसे मूवी में कोई शूट एप्रोप्रिएट नहीं हो पाया है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसे रीशूट किया जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे? उसे रीशूट कर लेते हैं कि मैं सड़क पे चल रहा था, गलती सामने वाले की थी, मेरी गलती नहीं थी, किंतु उस गाड़ी वाले ने मुझे ही अब्यूज किया, और क्योंकि मैं ज्ञान में हूं, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। श्रीमत है बाबा की, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा मन डिस्टर्ब हुआ उस वक्त। अभी नहीं है, लेकिन मैं चार्ट में बता रहा हूं ना, तो मन को फिर से वो याद दिला रहे हैं। उस वक्त हुआ था 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए वहां हुआ था, तो जो अभी बता रहा हूं, चार्ट दे रहा हूं, तो डेफिनेटली अभी भी डिस्टर्ब होना है। तो परमात्मा कहते हैं फिर चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। अब हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल वही सीन है। गाड़ी थोड़ी सी होती है, गलती उसकी है, वो कुछ बोलता है, और मैं देख रहा हूं कि मैं इष्ट देव हूं। अब मैं ये सीन रीशूट कर रहा हूं। मैं इष्ट देव हूं। मंदिर में आकर भी तो अपने इष्ट देवों को भक्त कई बार कुछ भी बोल जाते हैं, जब उनका काम नहीं होता, जब वो डिस्टर्ब होते हैं। वैसे ही बेचारा वो घर से पता नहीं किससे लड़ झगड़ के आया हो, या जिस इष्ट को वो मानता है उसने उसका काम ना करवाया हो, तो वहां पर वो मुझी को सुना रहा था, क्योंकि मैं ही तो उसका इष्ट हूं ना। अगर आप ज्ञान में हैं तो अगर ऐसा सोच सकते हैं, तो अगर ज्ञान मुझे बहुत गहराई से नहीं है और मैं ऐसा सोचने में समर्थ नहीं हूं कि मैं इष्ट देवी हूं या देव हूं, और वो अपने इष्ट से कंप्लेन कर रहा है, बट आई एम गिविंग। भाई देखो, देवताओं का हाथ ऐसे ही रहता है, चाहे कुछ भी बोलें, भक्त कुछ भी कहें, वो तो देते रहेंगे, वो तो देवता है। तो अगर ये स्वमान में आप खुद को देखकर वो पिक्चर को रीशूट कर लें, तो माइंड में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब अगली बार वो सिचुएशन सामने आएगी, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली और नॉट डिस्टर्ब नाउ, आप डिस्टर्ब नहीं हैं। और साथ में आपने अगर उसका अभ्यास कई बार कर लिया है, तो उसी क्षण आपको याद आ जाएगा कि मैं इष्ट देव हूं। वो बोले और मैं मुस्कुरा रहा हूं, और धीमे से उनको शांत करने के लिए क्षमा भी मांग लेता हूं। आगे अगर उसकी गलती है, उसे खुद ही गिल्ट फील हो जाएगा। ये सीन हम कर सकते हैं। इससे देखिए मेरी स्टेज कितनी ऊंची हो जाती है। देना है ना, देवता के बच्चे, सॉरी दाता के बच्चे हैं, देवता हैं। और अगर हम ऐसा नहीं देख पाते हैं, तो इतना देख लीजिए
देखो मन तो बच्चा है ना, मन तो भोला है, उसे आप जैसे भी बहकाना चाहें बहका लीजिए। जैसे कि अभी एक भाई परसों ही हमारे पास आए, कह रहे भाई जी अभी मैं आ रहा था ना। हाँ क्या हुआ? कि वो रास्ते में ना एक माता स्कूटी से जा रही थी, गलती उन्हीं की थी क्योंकि रॉन्ग साइड पे खड़े थे वो। हाँ तो और मैं उधर से आ रहा था। और लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि आपको दिखता नहीं है। तो भाई जी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, हमने कहा आपने उनको कुछ बोला? कहते कि नहीं हमने नहीं बोला। अच्छा लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लगा भाई जी, गलती तो उन्हीं की थी ना। तो हमने कहा तो कहता बीच में कई की बार ऐसा होगा मुझे कि वो बात मुझे याद आएगी तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। अच्छा तो इसका क्या करें? तो इसको रीशूट करते हैं, इसको रीशूट करते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग पक्की हो जाएगी। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो कैसे रीशूट करें? बैठे, देखा आराम से रिलैक्स होकर कि मैं उधर से आ रहा हूँ, ये इधर से आ रहे हैं और इन्होंने मुझे कुछ कहा, लेकिन मेरे मन ने मुझे पहला ही थॉट दिया, ये आत्मा बेचारी कितनी परेशान है, कितनी डिस्टर्ब है, इसके जीवन में जरूर कोई उथल पुथल है, भगवान इसका भला करे, ये सुखी हो जाए, इसके बिगड़े काम बन जाए, रहम आने लग जाएगा, रहम। लेकिन जब हम ऊंचे स्वमान में होते हैं तभी ऐसा कर पाते हैं, नहीं तो सामने वाला कुछ बोले और हम उसे सीधा अपनी ईगो पे ले लेते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि क्या पता वो बीमार हो, क्या पता वो डिप्रेशन में हो, तन और मन का रोग कुछ भी हो सकता है ना। कितनी सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है वो घर से लड़के आई हो। और जरूर अगर भी छोटी सी बात थी, इतना बड़ा कुछ था भी, कोई हादसा भी नहीं हुआ, बस साइड ऐसे से ऐसे हो गई तो भी उस माता ने दो बात इनको बोल दी, तो डेफिनेटली फिर तो वो बहुत हाईली डिस्टर्ब्ड है ना। और या तो डिप्रेशन में, या शरीर का कोई रोग है जो उनको परेशान कर रहा है, या वो घर से लड़के आई हैं, कोई बात तो है तो परेशानी। तो मुझे तो रहम आना चाहिए उनके ऊपर। तो वहां पर ब्लेसिंग्स यानी रीशूट करो इसको। जो दिन में घटनाएं घटित हो रही हैं, एक दो ही होती हैं, ज्यादा नहीं होती, उनको लेके नहीं सोना है। उनको बोल दिया और सो गए, नहीं, वो तो रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन फिर वो घटना ऐसी कोई पेपर सामने आएगा, फिर मन ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो उसको रीशूट कर लेते हैं। बताया, फिर रीशूट किया, फिर सोए, मन हल्का एकदम और रिकॉर्ड हो गया। कल के लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो मन रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या अभ्यास करेंगे? अभी हम अपने आप को देखेंगे कि अभी रात्रि का समय है। अब अपने टीवी पर चला दीजिए वो रात्रि वाला सीन, कि जब हम रात को सोने जाते हैं, वो सारा सीन बिल्कुल स्पष्ट लेकर आइए। बेड पर बैठ जाते हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। प्रमाण देंगे स्वयं को कि मैं आत्मा लाइट की देह में चमक रही हूं। मस्तक के बीच चमक रही मणि, अपने दिन जो आज मैंने पाठ बजाया उसे देख रही हूँ, डिटैच हूँ, चिंतन कर रही हूँ। पूरे दिन में से कोई एक ऐसी घटना उठा लीजिए
या आपको याद आ रही हो, पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हो, जो आपको अच्छी नहीं लगी है, उसे सामने ले आइए। आप कैसा चाहते थे उस सीन को, वैसा देखिए। जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं पाया, लेकिन हम ऐसा चाहते थे, तो वैसा देखिए, सेम वैसा ही देखिए। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला था, अपशब्द बोले, इंसल्ट की, देखिए वो ऐसा कर रहे हैं, बट आप मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन। स्थिर है। कैसे भी परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। मैं अचल अडोल हूं। देखिए, ये सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर ये आत्मा अपना रोल बजा रही है। इसको ये रोल मिला था मेरी स्थिति चेक करने के लिए। इसने अपना रोल बजा लिया और मेरा रोल था स्टेबल रहने का। मैं स्टेबल हूं। कैसी भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। I'm stable now। ये नई रिकॉर्डिंग मेरे मन की हो गई है। अब मेरा मन एकदम हल्का है, सबको क्षमा करता है। ओम शांति। हम एक और छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि कई बार भाई बहनों का एक प्रश्न आता है कि भाई जी सर भारी रहता है, योग नहीं लगता, व्यर्थ चलता है, तो इसका पर और काम नहीं बनते। सबसे बड़ी बात, काम नहीं बनते, सफलता नहीं मिलती। तो जो सारा खेल है ये पाप और पुण्य का है। और हम इस वक्त बिल्कुल एंड पर हैं, कल्प के अंत में। तो जो भी पाप कर्म हमसे हुए हैं उनका रिटर्न होने का ये समय है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसको होमवर्क दिया जाए बहुत सारा, और 1 महीने की छुट्टियां उसको दे दी जाए। 1 महीने की छुट्टी है गर्मियों की, समर हॉलीडेज, और उसे ढेर सारा होमवर्क दे दिया।
अब वो देखता है अरे 1 महीने की छुट्टियां हैं, चलो कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, ऐसे ही पोस्टपोन्ड वो करता जाता है। ऐसा करते करते 20 दिन बीत जाते हैं, 22, 25, एंड वो बोलता है अभी तो 5 दिन है, चलो फिर कर लूंगा। 26, 27, 28 उसकी धड़कनें अब बढ़ने लगती हैं कि बहुत सारा होमवर्क है और मैंने तो खेलने में समय बिता दिया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वो परेशान होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, और फिर जल्दी वो होमवर्क करता है जिसमें इतनी सफाई भी नहीं आ पाती और इतने अच्छे से हो भी नहीं पाता है। वैसे ही हमारा है कि हम आत्माओं से लेते आए, चुकतू किया नहीं। यहाँ भी देखते नहीं, हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत हैं कि हम क्या, जैसे हमसे वो पैसे ले लेते हैं कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए, फिर देते वक्त कल दूंगा, परसों दूंगा। ऐसा नहीं है वो नहीं दे सकते। अगर उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, किसी को सडनली हॉस्पिटलाइज कर देना पड़े और वहां पे डॉक्टर कहे कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने हैं, नहीं तो ये नहीं बचेंगे, वो कहीं से भी 1 लाख रुपए कर देंगे आराम से। लेकिन यहाँ नहीं देना, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है ना लंबे समय से, पोस्टपोन दे देंगे, भग थोड़ी ना रहे हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। होता क्या है, होता क्या, ऐसा करते 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 शरीर छूट जाता है। फिर शरीर ही तो छूटा है, लेकिन कर्ज तो आत्मा ने लिया था भाई। इस हाथ से लिया, उस हाथ ने पकड़ा, लेकिन हाथ ने थोड़ी ना दिया है। हाथ तो एक जस्ट साधन है, साधक तो यहाँ बैठा है। आत्मा ने लिया और आत्मा ने दिया, कॉस्ट्यूम ही तो बदल गया, हिसाब किताब तो वही बरकरार है। अब मानो अगली बार भी पोस्टपोन्ड, और फिर अगले जन्म में और किसी से भी ले लिया, 2-4 से और ले लिया, कुछों का दिया, कुछों का नहीं दिया। तो ऐसे ही जब समय बीतता जाए, जब बिल्कुल एंड पर आ गए, तो अब तो देना ही पड़े। अब तो जो लिया था देना ही पड़े। इसलिए चारों तरफ हमारे जो लोग हैं वो सब लेने वाले हैं, कोई देने वाला नहीं मिलेगा आपको। इस समय पे जो मिलेगा ना, वो लेने वाला मिलेगा 99%। 1% के हो सकता है जिसे हमने पहले दिया था, आज वो हमें देने आ रहा है, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, दे रहा है ये, लेकिन हमने उसको दिया हुआ था ना, वो ले रहा है। लेकिन जो मांग रहे हैं वो बुरे क्यों लग रहे हैं? लगने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उनसे लिया हुआ है पहले। इवन हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारी मदद की थी। और हम धन्यवाद ना करके हम कंप्लेन करते हैं उनको, यार मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप, मुझसे क्या चाहिए आपको। पर ये वो हैं जिनसे पहले हम लेकर खा चुके हैं। अब ये हिसाब करने का समय आ गया है, तब क्या करें। कुछ ऐसे हैं जिन्हों के दिल दुखाए, किन्हों को झूठ बोला, किन्हों को धोखा दिया हमने, अब वो सारे हिसाब लेने हमें सब भारी है। लंबे समय से अनेक आत्माओं के साथ पाठ बजाए, अनेकों के साथ कुछ कुछ ऐसा किया, हिसाब चुप तो हुआ नहीं। अब उनकी बैड एनर्जी मेरे पास आ रही है, सर भारी है, समझ नहीं आता क्या कारण है, समझ नहीं आता। हम सभी अनुभवी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जब से हमको मिला है और हमने उसे अगर 10% भी समझा, 10% भी जीवन में उतारा, तो हमारा मन हल्का रहने लग गया। हम सबके चेहरे पे तेज बढ़ जाता है। होता है ना? तो फिर क्या करें अब? सिंपल, जब सोने जाएं और सवेरे उठें, भाई किसका लिया है, किसको दिया है, अब ये तो पता नहीं चलता। कुछ ऐसी भी हैं जो आगे भी आएंगी लेने, तो उनके लिए दुआ और क्षमा 2 चीजें काम करेंगी।
क्षमा बहुत बड़ा काम करती है। उनसे क्षमा मांगो, उनको दुआएं दो, जिसको परमात्मा कहते हैं सकाश दो। ये देना सबसे बड़ा देना है। अगर किसी को आप शांति, सुख, प्रेम दे दो तो यकीन मानो आपने पूर्व जन्मों में किसी से इतना भी मोटा कर्ज लिया है ना, वो भी आपसे मांगने नहीं आएगा अगर यहां से उसे भरपूर कर दो तो आप। लेकिन हम तो ये करने की बजाय उसे कोसते रहते हैं, भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू, तो उल्टा अकाउंट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा परमात्मा से योग होगा, वो आत्मा उतनी कर्ज मुक्त हो जाएगी, और कर्ज मुक्त होने पर उसके चेहरे पर लाइट दिखाई देगी। जब सोने जाए ना, जब चार्ट वगैरह देते हो, चार्ट दे दिया, जो आत्माएं थोड़ा हैवी है ऐसा, वो कर सकते हैं कुछ दिन अभ्यास। पहले अपने आप को देखेंगे कि मैं परमात्म लाइट के नीचे हूं। जैसे धूप में बैठे हों, सूरज के प्रकाश तले जब सोने जाओ, ऐसे ही ज्ञान सूर्य की धूप के नीचे में बैठा हूं। यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, बड़े प्यार से आप ऐसे हाथ जोड़ेंगे, दिल से कहेंगे, इस जन्म और पिछले जन्मों में मैंने जिन आत्माओं को भी दुख दिया है, मैं उन सब से हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूं। हे आत्माएं, मैंने अज्ञानतावश आपको दुख दे दिया। मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल की गहराई से क्षमा मांगता हूं। हे आत्माएं, मुझे क्षमा कर दो। दिल से कहिएगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हे आत्माएं, इस समय संगम युग चल रहा है, कल्प का अंत है ये, और मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं भगवान से मिल रहा हूं। भगवान का ज्ञान मुझे मिल रहा है, जो ज्ञान मेरे जीवन में रोशनी ले आया है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप भी परमात्मा से ये लाइट लें। ये मेरी दुआएं हैं कि आप भी यहां आए, परमात्मा की किरणों के तले आ जाएं, परमात्मा के दिव्य ज्ञान से स्वयं को भरपूर करें और अपना जन्मों जन्म का भाग्य बनाएं। तो क्षमा के साथ उनके लिए दुआएं भी हो गई, और उन्हें आह्वान भी दे दिया कि वो आए और ज्ञान लें, यानी सेवा भी हो गई उनकी। साथ में कहें, इस जन्म और पिछले जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे सहयोग दिया है, आगे बढ़ने में मेरी मदद की है, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। हे आत्माएं, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज मैं जहां हूं, जो हूं, जितनी ऊंचाइयों पर हूं, ये सब आपके सहयोग के कारण है। आप सबको दिल की गहराई से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
ओम शांति। तो इस तरह से हम ये अभ्यास करें तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओम शांति। Om Shanti, brother. Thank you so much. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।